हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जो कि 24 नवंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है। यह वर्कशीट कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और इसका विषय है हिंदी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमारी आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है, एक पैसेज दिया गया है। तो हमें इस पैसेज को पढ़ना है और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हमें उसे सॉल्व करना है। तो हमें जो भी प्रश्न हमें दिए हुए हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस अनुच्छेद से ही ढूंढ करके लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बस प्रश्न पढ़ना शुरू कर दो और आंसर लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से एक बार पहले ये जो पैसेज दिया हुआ है इसे पूरा आपको पढ़ना है और उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। उसके बाद आप बीच बीच में जब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हो तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके फिर आंसर्स नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। जो हमें अनुच्छेद दिया हुआ है उससे पहले हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि हमें अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे लेटर बॉक्स यानी कि जब हम चिट्ठी डालते हैं तो एक छोटा सा डिब्बा होता है लाल कलर का, उसमें चिट्ठियां हम डाल देते हैं और जो पोस्टमैन है वो आकर के उसमें से चिट्ठियां निकाल के ले जाता है। तो ये जो अनुच्छेद हमें दिया हुआ है ये लेटर बॉक्स और खंबा यानी कि पिलर, बिजली का जो खंबा होता है, और पेड़, ये तीनों के बीच में दी हुई वार्तालाप है जिसे हमें पढ़ना है और हमें समझना। तो लेटर बॉक्स कहता है, हूँ मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काऊ काऊ करे, कहता है जरा भी चैन नहीं। तो ये लेटर बॉक्स बोल रहा है, ये खंबे और पेड़ से बातें कर रहा है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। तो लेटर बॉक्स क्या करता है, वो अपने अंदर पेट में हाथ डाल के अपने अंदर से एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उस पत्र को फिर वो खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक, यानी कि चिट्ठी को पढ़ रहा है तो वो ये देखता है कि किसकी चिट्ठी है, तो उससे ये लिखा हुआ मिलता है कि वो हेडमास्टर की चिट्ठी, यानी वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर ने किसी को लिखी है। क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। तो ये जो लेटर बॉक्स है वो उस चिट्ठी को पढ़ता है। तो उस चिट्ठी में परीक्षित नाम का एक लड़का है जो कि गोविंद राव जी का बेटा है। तो परीक्षित के हेडमास्टर ने उसके पिता यानी कि गोविंद राव को ये चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उसमें लिखा है कि आपका बेटा परीक्षित जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है, वो अपनी कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और कक्षा से ज्यादातर गायब रहता है। उसके बजाय क्या करता है, वो बाहर जाकर के बंटे यानी कि जो कंचे होते हैं वो खेलता है। तो यहाँ पे हेडमास्टर उसके पिताजी को बोल रहे हैं कि आप मुझसे आकर एक बार खुद आकर मिल लीजिए। तो अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लेटर बॉक्स कहता है, मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर को उससे मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से टिकाने लगा था। तो यहाँ पे ये लेटर बॉक्स जो है वो खुद से बातें कर रहा है, खुद से बोल रहा है और खंबा और पेड़ जो है वो उसे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो परीक्षित है उसके पापा के मिलने से क्या होगा। ये बच्चे जो है वो अपने पापा के मेहनत से कमाए हुए पैसों को फोकट समझते हैं और स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं। इतना काम करके जो पापा है वो पैसा कमाते हैं और बच्चे उस पैसों को सही यूटिलाइज नहीं करते हैं, यानी कि वो पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे जो लेटर बॉक्स है वो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं परीक्षित के होश अच्छे से ठिकाने लगाता, यानी तब मैं परीक्षित की खबर लेता। अब क्या करता है, वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है,
यह किसका है। अब वो क्या करता है, परीक्षित के हेडमास्टर वाला पत्र वो रख देता है और फिर दूसरा पत्र निकालता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि यह किसका पत्र है। तो यह देखकर खंबा बोलता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो खंबा लेटर बॉक्स से बोलता है कि आज किस किस के पत्र तुम चोरी चोरी पढ़ रहे हो। तो फिर लेटर बॉक्स बोलता है, चोरी चोरी, आश्चर्य से, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो इस पे लेटर बॉक्स क्या बोलता है कि ये चोरी कैसी, सारे जो पत्र हैं वो तो मेरे ही अंदर आते हैं, मैं ही उसे संभाल के रखता हूँ, तो मैं ही पढ़ता हूँ, रोज रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें चोरी किस बात की। तो फिर पेड़ बोलता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ भी बीच में हस्तक्षेप करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे कब्जे में चिट्ठियां, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फाड़ फाड़ कर सारी चिट्ठियों को पढ़ोगे, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो वो क्या करेगा। तो लेटर बॉक्स बोलता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, फिर से जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो यह सब सुनकर लेटर बॉक्स क्या बोलता है कि पोस्ट मास्टर को अगर पता भी चलता है कि मैं चिट्ठियां पढ़ रहा हूँ तो पता चलने दो, वो भी तो मेरी तरह यहाँ पे रात दिन बैठकर दिखाए, तब तो उसे पता चलेगा कि क्या होता है बैठना यहाँ पे। तो फिर वो पेड़ और खंबे को बताता है कि एक दिन पोस्टमैन जब चिट्ठियां निकाल रहा था तो उसे बहुत लंबी जम्हाई आई, और उसे जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन उसे देखता रहा और जल्दी जल्दी उसने चिट्ठियों के बंडल बनाए और वहां से वो चलता बना। तो इस पे बोलता है लेटर बॉक्स कि अगर मैंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए 2-3 चिट्ठियां पढ़ भी ली तो उसमें क्या गलत है। तो इस तरीके से ये लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़, ये तीनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो यही है हमारा अनुच्छेद। अब इसी अनुच्छेद में से हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हम कि हमारे क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं, अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो लेटर बॉक्स ने क्या किया था, हमने अनुच्छेद में भी देखा, उसने पत्र निकालकर पढ़ा था, है ना, पत्र निकालकर परीक्षित के हेडमास्टर का पत्र निकाल के उसने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि लेटर बॉक्स क्या करता है और वो जो करता है वो उसके कार्य को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, तो ये आपको बताना है। लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालकर पत्र निकालता है और उसे खोलकर पढ़ता है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया, लेटर बॉक्स क्या करता है, इसका आंसर हमने लिख दिया। लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालकर पत्र निकालता है और उसे खोलकर पढ़ता है। अब क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? मैं इस कार्य को सही नहीं मानता, क्योंकि चोरी चोरी किसी के पत्र पढ़ना गलत बात। तो बच्चों बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी के भी पत्र चिट्ठी हमें चोरी चोरी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर लेटर बॉक्स भी किसी के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है। तो जो पत्र निकाला था लेटर बॉक्स ने अपने पेट से, तो उस पत्र में किसकी शिकायत की हुई थी और क्या शिकायत की गई थी, यह हमें बताना है। तो पत्र में परीक्षित की शिकायत की गई है। उसके हेडमास्टर ने पत्र में लिखा है कि वह पढ़ाई में काफी कमजोर है और कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कक्षा से गायब रहकर वह बंटे खेलता है। तो यहाँ अपने अनुच्छेद में जैसे हमने देखा कि पत्र में जो है परीक्षित के हेडमास्टर ने परीक्षित की शिकायत की है और उसने पत्र में उसके पिताजी को लिखा है कि परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर हो गया है और कक्षा में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बल्कि वह कक्षा छोड़ करके बाहर बंटे खेलता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि लेटर बॉक्स बोलता है कि मैं हेडमास्टर होता तो मैं क्या क्या करता। तो लेटर बॉक्स यदि हेडमास्टर होता तो वह परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगाता। यानी कि लेटर बॉक्स बोलता है कि यदि मैं परीक्षित का हेडमास्टर होता तब मैं उसे बताता, तब मैं उसकी होश ठिकाने लगाता। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में हो रही है। तो यहाँ लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबे के बीच चिट्ठियों के बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे बातचीत किस किसके बीच में हो रही है, लेटर बॉक्स के बीच में, और जो खंबा है उसके बीच में, और पेड़ के बीच में। ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और किस बारे में कर रहे हैं, ये चिट्ठियों के बारे में कर रहे हैं कि लेटर बॉक्स जो है वो चिट्ठियां अपने अंदर से निकाल के पढ़ रहा है, तो फिर खंबा और पेड़ उसे मना कर रहे हैं।
वो उसे बता रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसे चोरी चोरी चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स बोलता है कि अगर मैंने 2-3 चिट्ठियां अपनी बोरियत भगाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या गलत किया। तो इस तरीके से ये लोग किसके बारे में बात करें, ये लोग चिट्ठियों के बारे में बात करें। तो हमारा अगला प्रश्न है अब, लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन उसे देखता ही रह गया और चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी वहां से चलता बना। तो उसको जब पोस्टमैन ने जम्हाई लेते हुए देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और उसने जल्दी जल्दी उसमें से चिट्ठियां निकाली लेटर बॉक्स के अंदर से और जल्दी जल्दी उसका बंडल बनाया और वहां से चला गया। तो बच्चों, आपको हमारी आज की ये वर्कशीट कैसी लगी, आप ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके अगर कुछ भी डाउट्स भी हैं, कुछ प्रश्न है आपके मन में, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।